नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड चैप्टर। ये ओवरहेड चैप्टर सभी में इम्पॉर्टेंट है। बीकॉम बोलिए, सीएमए बोलिए, सीए बोलिए, और ये सीए में तो लगभग 10 से 20 नंबर का वेटेज रहता है। तो हम लोग सीए का बेसिस में पढ़ाएंगे, जिसमें सभी कवर हो जाएंगे। हम लोग का बीकॉम का, हम लोग का सीएमए का, सभी का कवर हो जाएंगे ये ओवरहेड चैप्टर। और ये ओवरहेड चैप्टर थोड़ा ह्यूज बड़ा रहता है, तो इसीलिए स्टूडेंट को डर लगता है। और आज हम लोग एकदम डीपली तरीके से ओवरहेड में जाएंगे, घुसेंगे उसमें और तोड़ के बाहर आएंगे ओवरहेड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरहेड चैप्टर। देखिए, इधर उधर का बातें ना करते हुए एकदम कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं। ओवरहेड कहाँ पर लगता है? देखिए, ओवरहेड हम लोग का मीनिंग है एक्सपेंस। ओवरहेड का मीनिंग्स एक्चुअली है एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? एक्सपेंस तो बोल सकते हैं हम लोग। एक्सपेंस क्यों नहीं बोलते ओवरहेड को? क्योंकि एक्सपेंस तो है, ओवरहेड तो एक्सपेंस है, बट ऐसा एक्सपेंस हमारा जो इजीली हम लोग का ट्रेसेबल नहीं है, व्हिच कैन नॉट बी इजीली ट्रेसेबल ऑफ अ यूनिट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का यूनिट कॉस्ट इजीली जो ट्रेसेबल नहीं है, ऐसा ही एक्सपेंस हम लोग का ओवरहेड कहला जाता है। और ओवरहेड को हम लोग O/H लिख सकते हैं, सभी एग्जाम में भी लिख सकते हैं ओवरहेड। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये ओवरहेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम लोग चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे बीकॉम, सीएमए, सीएमए, तो क्या पढ़ेंगे, क्या सम्स करेंगे ओवरहेड का। ओवरहेड का देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये है हमारा एक फैक्ट्री है, जिसमें हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं। एक चेयर प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक चेयर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस चेयर में हम लोगों का जो मतलब फैक्ट्री का जो रहता है एक तो स्ट्रक्चर, वो है ऐसा कि हमारा एटलीस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा एक तो, जिसमें हम लोग का चेयर प्रोड्यूस्ड होगा। और हम लोग का प्रोड्यूस्ड होने से भी तो नहीं चलेगा चेयर तो, इसको तो सर्व भी करना होगा। ये सर्व करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट हो जाएगा एक तो, मतलब सेल जो करेंगे हम लोग, वो तो सर्व करना कहता है, तो हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट भी कहता है। ये भी हो सकता है किसी फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, और 1 सर्विस डिपार्टमेंट है। या किसी ये फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग का सर्विस डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं। वो सर्विस देता है। किसको सर्विस देता है? ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, ये सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। दोनों का सर्विस अलग अलग होगा। ये सर्व किसको करते हैं? ये सर्व जरूर करते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो देखिए, सर्विस डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल ही नहीं होता, सर्विस भी होता है। कैसा सर्विस? ऐसा सर्विस कि हम लोग का चेयर का कुछ पार्ट्स हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट मतलब है, सर्विस डिपार्टमेंट में है। ये चेयर का कुछ पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो वो पार्ट्स जाएगा चेयर का। कहाँ पर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पर पैकेट, मतलब जो पैकेजिंग करते हैं चेयर को, ये पैकेट S1 में है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 में है, तो ये पैकेट कहाँ कहाँ में जाएगा? सभी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। हम लोग मान के चलेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस देता है सभी डिपार्टमेंट को,
मतलब S1 एक सर्विस डिपार्टमेंट है और S2 एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ये S1 सर्विस देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को भी, और S2 को भी। ओ, S2 को भी सर्विस देगा। हाँ, S2 को भी सर्विस देगा क्योंकि ये पैकेट S2 में भी लग सकता है। अब बोलेंगे आप S2 भी क्या S1 को सर्विस देगा? यस, S2 भी S1 को सर्विस देगा और इसके साथ ही S2 मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 2 ये तीनों डिपार्टमेंट को भी सर्व करेगा। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। समझ में आया? अब हम लोग बिल्कुल मुद्दे में आके अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का कैसा रहता है, हम लोग का सम्स वगैरह में कैसे करते हैं हम लोग, जो करते हैं बीकॉम सीएमए सीए में कैसे करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग नॉर्मली जो सम्स करते हैं वो तो रहते ही हैं हमारा नॉर्मल, बट हम लोग एकदम एडवांस करेंगे और एडवांस में भी एकदम बेसिक से चलेंगे। बेसिक मतलब हम लोग पहले ओवरहेड का मीनिंग बोल दिए, ओवरहेड क्या होता है। उसका बाद हम लोग बोल दिए कि इसका स्ट्रक्चर, क्यों हम लोग ओवरहेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका बाद हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का जो सम्स है वो किस स्ट्रक्चर में रहेगा और वो क्यों रहेगा, वो सम्स क्यों करना है हम लोग को। देखिए हम लोग जब एक ठो डिपार्टमेंट का मतलब देखेंगे, एक ठो डिपार्टमेंट का देखेंगे फैक्ट्री में, तो हम लोग देखेंगे उसका ओवरहेड आता है फैक्ट्री का। उस फैक्ट्री का ओवरहेड हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब उस फैक्ट्री में, ये जो फैक्ट्री है इसमें तो 4 डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 2 ठो और सर्विस डिपार्टमेंट है 2 ठो। तो अब हम लोग ये ओवरहेड को हम लोग किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए ये जो टोटल ओवरहेड है फैक्ट्री का एक्सपेंस है, ये तो इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। तो ये इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ओवरहेड का ये सम्स, मतलब हम लोग का जो सिलेबस में है सीए में, सीएमए में और बीकॉम में, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ओवरहेड एनालिसिस कैसे करेंगे, ओवरहेड को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि हम लोग ये टोटल अगर मान लीजिए हम लोग का फैक्ट्री का ओवरहेड आता है 2 लाख, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर चेयर प्रोड्यूस हुआ, चेयर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, यहाँ ही टोटल एक्सपेंस लग गया। और यहाँ पर जो सर्विस डिपार्टमेंट का मैनेजर बैठा होगा वो तो मज़े में, मतलब मज़े में ही होगा क्योंकि इसका कोई एक्सपेंस ही नहीं होगा। और HR डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, वाह 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 तुम्हारा तरक्की हो। और यहाँ पर HR डिपार्टमेंट क्या बोलेगा मैनेजर को, वाह 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 तुम्हारा डिमोशन हो। ऐसा तो नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग का ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो ओवरहेड है वो किस डिपार्टमेंट का कितना कितना खर्चा है, मतलब अगर क्या किस बेसिस में हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर किस बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये डिस्ट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं, जो जिस बेसिस में करते हैं, एक तो सीट रहता है, उस सीट को बोलते हैं ओवरहेड एनालिसिस सीट, ठीक है। अब हम देखेंगे हम लोग सम्स में क्या सीखेंगे, लिखिएगा मेरे साथ। इन दिस कॉन्सेप्ट, इन दिस concept we
overhead analysis sheet and showing overhead of डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट का ओवरहेड शो करेंगे। ये लिख लीजिए, रब कर देते हैं हम। अब देखेंगे when combined overhead are given, it is divided on some suitable base between all department called apportionment of overhead। यहां पर क्या बोले, यहां पर बोले when combined overhead are given it is divided on some suitable base। मतलब हम लोग का जब ओवरहेड एक साथ में दिया हुआ होगा वो एक बेस में डिवाइड होगा, एक बेस में डिवाइड होगा जो क्वेश्चन में मेंशन ही रहेगा। मतलब वो कौन सा रेशियो में होगा या कुछ परसेंटेज में होगा या कौन सा बेसिस में होगा, वो सब दिया ही होगा। किसके बीच में डिवाइड होगा? ऑल डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड होगा। पहले तो हमारा ओवरहेड जो दिया हुआ होगा वो ओवरहेड तो ऐसे डिवाइड होगा कुछ बेस में। ये पहले हम लोग ओवरहेड को डिवाइड करना मतलब क्या है? तोड़ना है। पहले हम लोग ओवरहेड को तोड़ रहे हैं, इतना तोड़ रहे हैं। तो ये तोड़ने का हम लोग को क्या बोलते हैं? एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ये हम लोग पहले तोड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। उसका बाद हम लोग दूसरी बार और तोड़ेंगे। आफ्टर लिखिए, अब हम बोल देते हैं आफ्टर एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएटमेंट लिखिए, आफ्टर एलोकेशन एंड एपोर्शनमेंट APPORTIONMENT overhead of service department are transferred to production department called reapportionment of overhead। मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब दो बार भांगेंगे हम लोग, उसको हम लोग नाम देंगे री एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ये हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग का यही दो इंपॉर्टेंट है, एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड और रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। बाकी सब कोई लिखना नहीं है, कोई कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ यही दो बात है कि हम लोग ओवरहेड को, ये अगर ओवरहेड है, ये अगर ओवरहेड है, हम लोग ओवरहेड को पहले एक बार भांगेंगे, दूसरी बार और भांगेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो ये टुकड़ो टुकड़ा पूरा हो जाएगा एकदम। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड एनालिसिस शीट, जो हम लोग ओवरहेड एनालिसिस शीट में ही करेंगे। अब देखिए, ओवरहेड एनालिसिस शीट तो हो गया,
हम लोग तो कुछ बेसिस में ओवरहेड को डिवाइडेड करेंगे, तो वो बेसिस हम लोग कुछ जान लेते हैं। एक तो ओवरहेड, ऐसा ओवरहेड, और यहाँ पर बेसिस हैं। तो अगर हम लोग का रेंट है, बिल्डिंग का अगर रेंट है, रेंट ऑफ बिल्डिंग या फिर हीटिंग या फिर एयर कंडीशनिंग या फिर फायर प्रिकॉशन, PRECAUTION, प्रिकॉशन सर्विस, ये सब अगर है, ये सब किस बेसिस पे हम लोग दिखाएंगे, किस बेसिस में हम लोग भागेंगे? फ्लोर का स्पेस का बेसिस में, फ्लोर का स्पेस मतलब एरिया की बेसिस में, ठीक है। अब दूसरी बात है कि अगर स्टाफ वेलफेयर, टाइम कीपिंग, परक्यूजिट्स ऐसा रहता है, तो ये हम लोग किस बेसिस में भागेंगे? ये स्टाफ का बेसिस है, तो हम लोग किस बेसिस में भागेंगे? नंबर ऑफ वर्कर, कितना नंबर है वर्कर का, इस बेसिस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी बात, अगर ये तीन नंबर है, लाइटिंग, लाइटिंग को हम लोग भागेंगे लाइट पॉइंट के हिसाब से। देखिए लाइट पॉइंट क्या होता है, हम लोग अगर एक घर में, अगर ये लाइटिंग का ओवरहेड है, मान लीजिए ये लाइटिंग का ओवरहेड आया है 10,000 रुपये, तो हम लोग ओवरहेड का सीट में कैसे भागेंगे इसको? एक घर में कितना लाइट का पॉइंट है हमारा, मतलब जो प्लाग बोलते हैं, कितना लाइट का प्लाग नहीं, कितना लाइट का पॉइंट है, मतलब जो हम लोग का बाल्ब या फिर CFL जो भी जल रहा है, ये कितना पॉइंट है, कितना कितना है, तो उस बेसिस में हम लोग इस 10,000 को डिवाइड करेंगे। अगर 4 हैं तो 4 की बेसिस में डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम लोग का आ जाएगा पावर। पावर को हम लोग हॉर्स पावर में भी भाग सकते हैं, किलोवाट में भी भाग सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हॉर्स पावर आवर्स, HP आवर्स, ये भी एक ठो होता है, और एक ठो किलोवाट आवर्स भी होता है। पांच में हम लोग जानेंगे स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड स्टोर्स ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस में। ये आप लोग लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये। स्टोर्स ओवरहेड को होता है डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस के डिवाइडेड होता है स्टोर्स ओवरहेड। उसका बात होगा वर्क ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, WORKS ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, ये होगा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में, क्योंकि वर्क कर रहे हैं तो वेजेस देना होगा डायरेक्ट वेजेस का बेसिस में, मतलब रेशियो में, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस में होता है डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिप्रिसिएशन है, अगर इंश्योरेंस ऑफ मशीन है, तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बुक वैल्यू ऑफ मशीन। मतलब जिस मशीन का बुक वैल्यू ज़्यादा होगा उसका डिप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ज़्यादा होगा। अब अगर इंटरनल ट्रांसपोर्ट है हमारा, वो टेक्निकल मतलब हिसाब से होगा, टेक्निकल एस्टिमेट। अब सन्ड्री या फिर जनरल ओवरहेड अगर है, मतलब सन्ड्रीज मतलब बहुत कम एक्सपेंसेस है। अच्छा, ऐसा कुछ हो कि बहुत छोटा छोटा एक्सपेंस है, तो ऐसा अगर होगा तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में होगा। देखिए, इसका कोई माने नहीं कि क्या क्यों हो रहा है इसका, ये हम लोग का मतलब इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग को भी करना होगा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में, और ये सभी में इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया कि किस किस बेसिस में होता है, ये हम लोग जान गए। अब एक तो नोट है जो आप लोग को लिखना होगा। लिखिए नोट, while preparing overhead analysis sheet, following expenses of production department are not taken but of service department are always taken। मतलब अगर कुछ जो हम लोग अभी बोलने जा रहे हैं वो एक्सपेंसेस अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो हम लोग नहीं लेंगे, बट वो एक्सपेंसेस अगर सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट का है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना लिख के वो एक्सपेंस हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में लिखेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, अगर मतलब क्वेश्चन कॉन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपेंस 10 है और सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस 10 है, ठीक है। ये कैसा एक्सपेंस है? डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस है और डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये तीनों अगर हम लोग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दिया हुआ रहता है कि 10-10 है, तो हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखेंगे,
बट ये अगर सर्विस डिपार्टमेंट में दिया हुआ होगा तो हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में जरूर लिखेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर सर्विस डिपार्टमेंट का है तो हम लिखेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो नहीं लिखेंगे। तो यही कुछ चीज़ है। और एक तो बात कि हम लोग जो हम लोग रीअप्रोर्शनमेंट करते हैं, मतलब दूसरी बार हम लोग जो भांगते हैं ओवरहेड को, उसका मेथड क्या रहता है? तो उसका मेथड रहता है रीअप्रोर्शनमेंट का मेथड क्या रहता है? रीअप्रोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मेथड है 2 मेथड। क्या क्या? एक लिखेंगे हम लोग रेसिप्रोकल मेथड एंड दूसरा है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में क्या आता है हमारा? रेसिप्रोकल मेथड में हमारा आता है क्या चीज? इसमें आता है 3 चीज। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा चीज है एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तीसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड। ओ, मतलब ये 3 चीज है हमारा रेसिप्रोकल में। मतलब हम लोग जब ओवरहेड को दूसरी बार भांगेंगे, दूसरी बार तोड़ेंगे, तब हम लोग किस किस तरीके से तोड़ेंगे। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बार बार उसको, मतलब बार बार उसमें मतलब हथौड़े से मारेंगे रिपीटेडली। और एक है अलजेब्रिक, मतलब तरीके से मारेंगे उसको, अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और एक है ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे, एरर भी हो सकता है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड उसको बोल रहे हैं हम लोग समझने से। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नॉन रेसिप्रोकल में क्या होता है। नॉन रेसिप्रोकल में होता है 2 ठो। यहां पर एक है स्टेप लैडर मेथड, ये हम लोग बाद में समझेंगे, छोटा सा चीज है। और दूसरा है डायरेक्ट कॉस्ट मेथड, बहुत मतलब एकदम मामूली सी सा एकदम है, मामूली एकदम। DIRECT डायरेक्ट कॉस्ट मेथड। स्टेप लेडर मेथड एक ठो, और एक ठो है डायरेक्ट कॉस्ट मेथड। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये मतलब दिया हुआ रहता है हम लोग का, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि कौन सा मेथड में करेंगे। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि हम लोग कौन सा मेथड में कब कब करते हैं, तो आप जान लीजिए रेसिप ओवरहेड जब जब हम लोग दूसरी बार भांगने जाएंगे, तब हम लोग किस मतलब कब भांग पाएंगे दूसरी बार रेसिप्रोकल से? वेयर वेयर
ओनली और अप टू सर्विस डिपार्टमेंट आर प्रेजेंट। ओ तो तभी हम लोग रेसिप्रोकल मेथड लगा पाएंगे जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट 2 तक ही हो, तभी हम लोग रेसिप्रोकल मेथड लगा पाएंगे। रेसिप्रोकल में कौन सा मेथड लगा पाएंगे? तीनों ही मेथड लगा पाएंगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, अलजेब्रिक एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर हम लोग का सर्विस डिपार्टमेंट 2 से अधिकतर है तब हम लोग इसमें से कई भी मेथड लगा सकते हैं, स्टेप लैडर और डायरेक्ट कस्ट मेथड। ओके, तो अभी हम लोग समझे हैं कि किस चीज़ में कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। अपॉर्चुनमेंट, हम लोग ओवरहेड को कैसे भांगते हैं, ओवरहेड को दो तरीके से भांगते हैं, 2 बार भांगते हैं ओवरहेड एनालिसिस शीट में। कैसे कैसे हम लोग ओवरहेड एनालिसिस शीट को भांगते हैं? पहले जो हम लोग भांगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, और दूसरी बार जब हम लोग भांगते हैं उसको बोलते हैं रीअपॉर्चुनमेंट ऑफ ओवरहेड। रीअपॉर्चुनमेंट ऑफ ओवरहेड बोलते हैं। तो हम लोग रीअपॉर्चुनमेंट ऑफ ओवरहेड हम लोग जो करेंगे, दूसरी बार हम जो भांगेंगे, तब हम लोग 2 तरीके से भांग सकते हैं। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक है रेसिप्रोकल, दूसरा है नॉन रेसिप्रोकल। और ये 3 तरीके से होता है रेसिप्रोकल, और ये एक होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, अलजेब्रिक एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। only or up to 2 service department are present, then we can apply reciprocal method। एंड अगर 2 से अधिकतर हो तो हम लोग क्या मेथड अप्लाई करेंगे? नॉन रेसिप्रोकल मेथड, जो कि है स्टेप लैडर मेथड एंड डायरेक्ट कस्ट मेथड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओवरहेड का शीट कैसे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन में ओवरहेड कैसे आता है। और आपको कोई चिंता की कारण नहीं, क्योंकि हम लोग का सभी मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग एकदम कोई भी मैथ हम लोग पकड़ सकते हैं। एक तो मैथ आप लोग को दिखा देंगे, उसका बाद कोई भी मैथ आपको मतलब रोक नहीं सकता। ठीक है, गुड बाय।